एक दिन नवयुवक सीधा पहुंचता है कोठे। आप जानते हैं रेड लाइट एरिया के कोठे में। और कोठे में जाकर वह सीधा एक महिला को चुनता है और फिर उसके साथ एक कमरे में जाकर चला जाता है। यहाँ दोस्तों वह महिला उस व्यक्ति से, उस युवक से इतनी जोर से मिल मिलकर रोती है कि उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ दोनों बेहद परेशान, हैरान रहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों फिर जब वह उससे कहता है कि कोई बात नहीं नजमा, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और इस दलदल से मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा। और ऐसी कहते हुए वह उस नजमा को अपने सीने से लगा लेता है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विषम प्रकाश आपका स्वागत कर रहा हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर की। बेंगलोर सिटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसका नाम साहिल होता है। साहिल की अभी हाल फिलहाल ही नई शादी हुई है और उनकी पत्नी नजमा, जो कि थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, काफी सुंदर भी है और अपने घर में आराम से अपनी गृहस्थी को चला सकती हैं। जो साहिल है वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है और अपनी पत्नी नजमा को पाकर बेहद खुश था। और उसकी खुशी इतनी ज्यादा फैली हुई थी, वह कंपनी में जब भी जाता तो वहां पर बताता कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर है। और दोस्त भी उसकी बड़ाई करते करते थकते नहीं, कहते यार तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है और ऐसा होना भी चाहिए, तुम भी खूबसूरत हो और तुम्हारी पत्नी भी खूबसूरत है। फिर एक दिन उस कंपनी से एक फोन आता है और वह फोन साहिल के लिए होता है। साहिल से कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि अब तुम्हें मुंबई जाना है कुछ दिनों के लिए, करीब 3 महीने तुम्हें वहां पर काम करना है और इन्हीं 3 महीनों में हमारी कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको आपको पास कराना है। साहिल इस बात को काफी खुश होते हुए समझ रहा होता है और वह अपने घर जाते ही अपनी पत्नी को बताता है कि नजमा अब तुम यहाँ पर अकेली कैसे रहोगी, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। तो दोस्तों नजमा भी कहती है कि मुझे भी मुंबई ले चलो, मैं भी मुंबई देख लूंगी। अरे वहां तो शाहरुख खान का घर है, वहाँ अक्षय कुमार का घर है, वो बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेस का नाम लेती है और कहती है कि मुझे वहां पर ले चलो, मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुंबई कैसी। और ये हर किसी का ख्वाब भी होता है कि मुंबई जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों अब यहाँ पर वह कहता है साहिल कि पहले मैं जा रहा हूं और मुंबई जाके अपने रहने का ठीक ढंग से इंतजाम कर लेता हूं, तब मैं आपको बुलाऊंगा। तो नजमा उनकी बात को मान के घर पे रुक जाती है और अब साहिल अपनी मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और वहां कंपनी और अपने रहने का पूरा इंतजाम देख रहा होता है। और फिर वह करीब 8 दिन बाद फोन करता है अपनी पत्नी नजमा को कि अब तुम आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए टिकट वगैरह सब करा दिए, तुम इतने नंबर की ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में बैठ जाना और सीधी मुंबई आ जाओ, मुंबई आके मैं आपको रेलवे स्टेशन से ले लूंगा। अब दोस्तों यह बात सुनकर नजमा अब बड़ी खुशी से तैयार हो रही होती है। अपने पति की पसंदीदा मिठाइयाँ और जो भी कपड़े हैं या जो कुछ भी सामान है उसको पैक करती है, 2 बैगों को पैक करके और सीधा मुंबई के लिए वहां के जो रेलवे स्टेशन से मुंबई की जाने वाली जो ट्रेन होती है उसमें सवार हो जाती है। और वह अब अपने पति को फोन करके बताती है कि वह अब ट्रेन में बैठ गई है और काफी बढ़िया बैठ गई है। उसने पल पल की खबरें अपने पति को देना शुरू कर दी और उनका पति भी खुश था और फोन को ऑन किए हुए था। दोस्तों अब जो ट्रेन है वो चल पड़ी है मुंबई के लिए और ट्रेन चलने पर अब यहाँ नजमा देखती है कि उसके सामने की जो बर्थ है यानी जो सीटें हैं उन पर 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं और उन्हीं व्यक्तियों के बैठे होने से उसको अब डर भी नहीं लग रहा क्योंकि वे दोनों काफी पारिवारिक आदमी नजर आते हैं। और वो अब आपस में वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। फिर वे आपस में एक दूसरे का परिचय लेते हैं और उसी परिचय में उन दोनों के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई वे पारिवारिक आदमी हैं। दोस्तों वो लोग अब उस नजमा से भी बात करने की इच्छा कर रहे होते हैं लेकिन नजमा उनसे बात करने को नकार देती है। लेकिन अभी जो ट्रेन है वह थोड़ी आगे बढ़ती है और जैसे जैसे मुंबई की तरफ बढ़ रही होती है नजमा अपने पति को फोन करके बता रही होती है कि अब हम यहाँ पहुंच गए, अब मुझे ये नहर दिखाई दे रही है, अब मुझे यह पता दिखाई दे रहा, अब यह रेलवे स्टेशन गुजरा है। दोस्तों नजमा काफी खुश थी। अब आगे जब थोड़ा समय बीतता है, खाने का समय होता है, तो नजमा अपना खाना खाने के लिए अपने टिफिन खोलती है और अपने खाने में कुछ मिठाइयाँ जो उसके खाने में रखी हुई हैं उन मिठाइयों को उन 2 लोगों के सामने परोसती है, कहती है कि आप ये मिठाइयाँ ले लो और वह दोनों एक एक मिठाई उठा के खा लेते हैं। दोस्तों अब उनका जो व्यवहार है बिल्कुल आपसी मित्रवत हो गया है और उसी मित्रवत होने के बूते पर अब दोनों तीनों चारों लोग जो एक बर्थ में सवार थे बात कर रहे होते हैं और इसी बात करने में अब जो
वह नजमा उन लोगों से काफी घुल मिल गई थी और नजमा उन्हें बताती है कि वे पहली बार अपने पति जो कि मुंबई में रहते हैं उनके पास जा रही है और वह वहीं पर रहा करेगी। वह अपने बारे में काफी बातों को बताती है और इसी बातों को जानकर वो व्यक्ति भी इस बात को जान लेते हैं कि नजमा अब अकेली इस ट्रेन में सवार है। दोस्तों फिर आगे जाके एक चाय वाला आता है और चाय देता है और उसी चाय को वो दोनों व्यक्ति अपने हाथों से नजमा को सौंपते हैं। नजमा को थोड़ी सी आंख लग गई होती है और इसी का फायदा उठाते हुए वे दोनों उसको जगाते और कहते हैं कि नजमा लो चाय पी लो, और नजमा अब चाय पी लेती है। दोस्तों नजमा के चाय पीने के बाद नजमा को कुछ भी होश नहीं रहता, यानी कि उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था और उसी नशीले पदार्थ की वजह से अब नजमा बेहोश थी। उसकी आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि वे अब ट्रेन में नहीं, वे किसी कार में बैठी है और इस कार में वो दोनों व्यक्तियों के साथ साथ दो व्यक्ति और बैठे, जिनमें से एक व्यक्ति कार चला रहा है और दूसरा उसे साइड में बैठा है। दोस्तों यहाँ पर वह जब उठने का प्रयास करती है तो उनमें से एक व्यक्ति उस नजमा के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि दोबारा से नजमा वहीं पर गिर जाती है। और दोस्तों अब वे दोनों व्यक्ति उस नजमा को लेकर एक रेड लाइट एरिया में पहुंचते हैं और रेड लाइट एरिया में मात्र 45,000 रुपए में बेचकर आ जाते हैं। 45,000 रुपए जब उसकी कीमत लगती है तो वह रेड लाइट एरिया के एक बंद कमरे में उसकी आंखें खुलती है, उसको होश आता है कि मैं अब यहाँ पहुंची। वह काफी समय तक तो यूं परेशान होती है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। उसके पास उसका फोन भी नहीं था, उसके कपड़े भी नहीं थे और बैग भी नहीं था। दोस्तों अब जो पति होता है यानी कि साहिल होता है, वह रेलवे स्टेशन पर इस बारे में इंतजार कर रहा होता है कि उसकी पत्नी आने वाली है, लेकिन उस ट्रेन से, उस बर्थ से जब वह ट्रेन के अंदर घुस के देखता है तो उस बर्थ पे और उस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं होता और जो उसका फोन होता है नजमा का, वह फोन भी स्विच ऑफ होता है। दोस्तों अब जो व्यक्ति है साहिल, वह इधर उधर जीआरपी वगैरह हर जगह ढूंढ रहा होता है कि उसकी पत्नी का कुछ पता चले, लेकिन कहीं भी किसी के भी पास उसकी पत्नी के बारे में कोई पता नहीं होता है। दोस्तों वह इधर उधर अभी भी अपने ढूंढने के प्रयास में जुटा हुआ होता है और उसको कोई भी खबर नहीं मिलती है। दोस्तों अब यहाँ जो नजमा है जो कि एक कोठे पर पहुंच गई है, वह देखती है कि उसकी जैसी और भी महिलाएं, लड़कियां उस कोठे में रहती हैं, उन कोठों पर रहती हैं और देह व्यापार जैसे गंदे कार्यों को करती हैं। वह बेहद ज्यादा परेशान थी और वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी वह क्या करे। वह बिल्कुल ऐसे कंडीशन में होती है। और दोस्तों इसी को बार बार जो वहां पर रहती हैं महिलाएं जो ये कार्य कराती हैं, यानी कोठों की जो मालकिन होती है, वे बार बार उस नजमा को मार रही थी और प्रताड़ित कर रही थी कि तुम्हें भी आगे जाके यही काम करना है। अब नजमा खूब उनके हाथ जोड़ती, खूब पैर पकड़ती, लेकिन कोई भी लोग या कोई भी आदमी उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन जब उसको बोला जाता है उसकी मालकिन द्वारा कि अब तुझे तैयार होना पड़ेगा और ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, अब तुझे एक ग्राहक के सामने मैं भेजने वाली हूं, तुझको उस ग्राहक को खुश करना है। अब यहाँ नजमा बिल्कुल अपने आप को सुकेड़ लेती है छोटी सी जगह में और बेहद परेशान, हैरान और रो रही होती है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे नया ग्राहक आता है और वह नया ग्राहक नजमा को चुन लेता है और फिर सीधा उसको दो महिलाओं द्वारा कमरे में भेज दिया जाता है। उस कमरे में जाते ही वह व्यक्ति पहले से उस कमरे में मौजूद था और अपनी शर्ट के बटन खोल ही रहा था कि वह नजमा जाते हुए सीधे उसके पैरों में पड़ जाती है और रोते हुए कहती है। उसका चेहरा, उसे मालूम पड़ता है कि वह वाकई में बहुत ज्यादा असहज फील कर रही है और वह किसी अच्छे परिवार से संबंध रखती है। उसकी बोली भाषा से समझ में आता था कि यह वाकई में पढ़ी लिखी लड़की है। वह उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, मेरे साथ मुझे इन हालतों में मुझे यहाँ पर बेच दिया गया है, मैं कहीं तक भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और दोस्तों वह व्यक्ति, पता नहीं क्यों कोठों पे आने वाले व्यक्ति इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उस आदमी के अंदर प्रभु कृपा ऐसी होती है कि उसका सही जमीर जाग आता है और वह उस महिला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह साहिल का नंबर पूछता है और नंबर पूछने की एवज में अब साहिल के पास वो फोन लाता है और कहता है कि साहिल, मैं ऐसे ऐसे यह व्यक्ति बोल रहा हूं, तुम्हारी पत्नी का नाम नजमा है और वह इतने नंबर की कोठे और इस जगह पर है, हम लोग यहीं पर हैं, तुम आ जाओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साहिल अपनी कंपनी के काम की वजह से मुंबई को छोड़ नहीं पाया था। दूसरा, उसकी पत्नी भी मुंबई के आसपास ही गायब हुई थी, वह इसलिए मुंबई नहीं छोड़ पाया था और वह सीधा ही उसी कोठे में सीधा गाड़ी करके और पहुंच जाता है
और वहां जाते ही उस कोठे में एंट्री करता है और कहता है कि मुझे कोई नई लड़की दिखाओ। दोस्तों यहाँ साहिल हर लड़की में अपनी पत्नी का रूप देखता है और वह एक से एक लड़की को चेंज कर रहा होता है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। फिर अचानक उसके सामने उसकी पत्नी जो नजमा होती है वह कुछ ऐसे कपड़ों को पहनकर आती है जिनमें कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाए जिनको देखकर। वह उसको देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है और अब साहिल उस नजमा को चुनकर सीधा कमरे में जा रहा होता है और उस कमरे में प्रवेश करते ही दोस्तों नजमा सीने से चिपक जाती है साहिल के और फूट फूट कर रोने लगती है। तो साहिल उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ किसी को भी खबर नहीं है कि मैं तुम्हें जानता हूं और इसी बात से यहाँ हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है और हम लोगों को जान से भी मारा जा सकता है। ये लोग अच्छे लोग नहीं है, तुम चुप रहो और जैसे मैं कहता हूँ ऐसे करते रहो। अब यहाँ पर जो नजमा है कुछ अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती हैं और जो व्यक्ति होता है यानी साहिल जो होता है वह पुलिस के पास सीधा फोन करता है कि मैं कोठे के इतने नंबर के कोठे के इतने नंबर कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरी पत्नी भी मौजूद है। तो दोस्तों तुरंत उसी पुलिस स्टेशन के जो व्यक्ति हैं इस बात को संगीनता से लेते हुए सीधे पहुंचते हैं उसी कोठे पर और जाकर उस दोनों जो मालकिन होती हैं उनको गिरफ्तार करते हुए हर कोठे जो कि 2x5 या 2x4 के होते हैं उनमें जाते हुए उनको तलाश कर रहे होते हैं। तब अचानक वहां पर साहिल एक कमरे से निकलता है, वह बताता है कि ये जो है लड़की ये मेरी पत्नी नजमा है, इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन में भी खबर दी थी साहिल ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है उसकी पत्नी को बाइज्जत वहां से निकालती है और उसको साहिल को सौंपते हुए कहती है कि अपनी पत्नी को आप संभालिए। दोस्तों यहाँ पर साहिल अपनी पत्नी पर नाराज ना होते हुए प्यार से उसको अपने आलिंगन भर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, मुझे डांटने नहीं, मैं तो बस अब तुम्हारी स्थिति पर मेरी आंखें भर आई हैं, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब मैं पता नहीं किस प्रकार से तुम्हारे घावों को भर दूंगा। अब साहिल ऐसा कहते हुए वहां से सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और दोस्तों पुलिस उसी हिसाब से जब उसने रेड डाली तो वह काफी सारे पुलिस कर्मियों को अपने साथ लाई होती है और उसी हिसाब से वह वहां कोठों पर मौजूद अन्य लड़कियों को भी उनके परिवार से मिलवाने के लिए उन लड़कियों को वहां से बरामद कर लेती है और फिर उन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों काफी गमगीन और हिम्मत वाली ये कहानी थी। अगर आपको हमारी ये घटना, जो कि एक सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।